और क्या कर सकते हैं, u1 को n के बीजीय व्यंजक के रूप में ले सकते हैं, तो हम श्रेणी में कौन सा परीक्षण लगाएंगे, फिर तुलना परीक्षण लगाएंगे। ठीक है, फिर अगली ओर बढ़ते हैं। यदि श्रेणी में x की बढ़ती हुई घातें हों, यदि श्रेणी में x की बढ़ती हुई घातें हों तो हमारे पास अनुपात परीक्षण लगाते हैं। कौन सा परीक्षण का क्या कहते हैं। हे जैसे नवदेव सिंह, आप देख रहे हैं चैनल दी मैथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करता प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस का लेक्चर 4, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस का ये लेक्चर 3 है। इससे पहले अपने कुछ टेस्ट किए थे जिसमें कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, लॉगरिथम रेशियो टेस्ट, डी मॉर्गन टेस्ट, राबे टेस्ट, डेलम्बर टेस्ट किए थे अपने। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्क प्रोसेस। किस प्रकार अपने किसी श्रेणी को डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्रूफ करनी है, उसमें कौन सा परीक्षण पहले लगेगा, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो ये 7 नियम हैं, ये सातों के सातों नियम आपको याद कर लेने हैं। ये 7 नियम आपको बताएंगे कि कौन सा टेस्ट आपको किस श्रेणी में लगाना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम दी गई अनंत श्रेणी का क्या ज्ञात कर लो, एनवें पद ज्ञात कर लो और उस एनवें पद का सत्यापन भी करके देखो। याद रखना है उसके एनवें पद का क्या ज्ञात करके देखो, सत्यापन, पहला पद, दूसरा, तीसरा, 3-4 पद उसके ज्ञात करके देखो कि वो वास्तव में एनवें पद है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे कई बार क्या होता है, आप जैसे 2n है तो 2n आप लिख देते हो सकता है 2n+2 हो, वो श्रेणी किससे शुरू हो रही हो, 2n+2 या 2n-2 से शुरू हो रही हो, तो उसमें एनवें पद में क्या आती है, गड़बड़ी आती है। तो आप उस क्या करना है, आपको एनवें पद ज्ञात कर उसका सत्यापन भी कर लेना है, प्लस सत्यापन भी करना है इसका। ठीक है ना, गणित क्या सिद्धांत किसी प्रकार पेपर में नहीं करके ना, हालांकि रफली करके लिखना है। फिर आपको क्या ज्ञात करना है, un एनवें पद एक अनंत के अग्रसर होने पर 0 से बड़ा प्राप्त होता है। श्रेणी क्या होगी, निश्चित रूप से अपसारी ही होगी। श्रेणी क्या होगी, फिर अपसारी होगी। ये कहां पर पढ़ा था अपने, इसका प्रूफ पढ़ चुके हैं पहले। अगर आपको देखना है तो आई बटन में लिंक है। अपसारी कन्वर्जेंस इनफिनिट सीरीज की डेफिनेशन पढ़ी थी, उस दिन आपने इसको किया था। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि un n के अनंत के अग्रसर पर 0 प्राप्त होता है तथा साथ में अपने क्या कर सकते हैं, un n के बीजीय व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं, un को n के बीजीय व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कौन सा परीक्षण लगाएंगे, इसमें तुलना परीक्षण लगाएंगे। कौन सा परीक्षण लगाएंगे, तुलना परीक्षण। इस पर भी फुल एक वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले आपको चेक करना, इसी करवाई चेक करना है, आपको आसानी हो जाएगी बिल्कुल। क्या देखना है, ये पाद परीक्षण रेशियो टेस्ट का प्रयोग करेंगे। याद रखना है, यदि इसमें बढ़ती हुई गाते प्राप्त होती हैं तो हम कौन सा उपयोग करेंगे, रेशियो टेस्ट, डेलम्बर टेस्ट, रेशियो टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। पता लग गया। तीसरा, यदि un+1 में n घातांक के रूप में हो, स्वयं n भी क्या होता है घातांक के रूप में, जैसे मैंने लिखा 1+n⁴ इस प्रकार की जो आ जाते हैं un+1, तो उसमें अपने लॉगरिथम रेशियो टेस्ट लगाते हैं, लघु अंश की अनुपात परीक्षण लगाया जाता है। पता लग गया। यदि un+1 में n घातांक के रूप में आ जाए हम कौन सा परीक्षण लगाएंगे, लघुगणकीय परीक्षण लगाएंगे। इसके बारे में मैंने बताया था, सूत्र आपको याद होना चाहिए। पहली बात, आपको सूत्र अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जितने भी परीक्षण है उसके सूत्र जो है, सूत्र आपको लिखवाएंगे पहले, गॉस टेस्ट कर रहे हैं वो आज करेंगे, वो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। फिर यदि un+1 हमारे पास क्या आ जाता है, बराबर 1 आ जाए, सॉरी यहाँ पर लिमिट n∞, पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, फिर अनुपात परीक्षण विफल हो जाते हैं। अनुपात परीक्षण क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। तो उस स्थिति में हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, राबे या गॉस टेस्ट लगाते हैं। कौन सा टेस्ट लगाएंगे, राबे या गॉस टेस्ट लगाएंगे। अगर राबे परीक्षण विफल हो जाता है तो हम उसमें डी मॉर्गन परीक्षण का उपयोग करते हैं। कौन सा परीक्षण का प्रयोग करते हैं, डी मॉर्गन परीक्षण का उपयोग करते हैं। ये तो था भाई आपको, अगर बीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, अगर मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इसके लिए मैंने बताया हुआ है शॉर्ट ट्रिक। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, पूरी एक वीडियो इसी पर ही है, आप चेक आउट कर सकते हैं उसको। एक तो शॉर्ट ट्रिक ये है। फिर आप तुलना परीक्षण पर आओ, अनुपात परीक्षण पर आते हैं। अनुपात तुलना परीक्षण विफल हो जाए, अनुपात परीक्षण लगा के देखो और ये विफल हो गया तो आप सीधा कौन सा टेस्ट लगाओ, कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूं, सीधा कौन सा टेस्ट लगाओ, आप गॉस टेस्ट लगा दो। आपको डी मॉर्गन टेस्ट, राबे टेस्ट, लघुगणकीय टेस्ट नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गॉस टेस्ट को जानते हो, उसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हो, तो आप गॉस टेस्ट का उसमें उपयोग कर सकते हो। डेफिनेटली उपयोग नहीं होगा, हालांकि अगर आप सीधे गॉस टेस्ट पर जाते हो तो आपके पास उत्तर आ जाते हैं लगभग सभी। तो गॉस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपको ये सातों नियम याद होने चाहिए। क्या, पहले आपका एनवें पद ज्ञात कर लेने हैं।
यदि n के अनंत की और अग्रसर होने पर ग्रेटर देन 0 है तो अपसारी होगी श्रेणी। यदि 0 के बराबर है n के अनंत की और अग्रसर होने पर तो un हमारे पास क्या होगा, तथा un को बीजीय भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार ये मैंने लिखी 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस n। ठीक है, तो इस प्रकार की श्रेणी होती है कि हम उसमें कौन सा प्रश्न लगाते हैं, तुलना प्रश्न लगाते हैं। यदि श्रेणी में x की बढ़ती हुई घातें होंगी, इस प्रकार 1 प्लस n x प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, तो उसमें बढ़ती हुई घातें प्राप्त हो रही हैं x की, तो हम उसमें निश्चित रूप से रेशियो टेस्ट लगाएंगे। और यदि n घातांक रूप में आ जाए, इस प्रकार आ जाता है, तो हम उसमें लघुगणकीय अनुपात परीक्षण लगाते हैं। यदि 0 के बराबर होता है तो अनुपात परीक्षण क्या जाता है, विफल हो जाता है, स्थिति में राबे तथा गॉस टेस्ट लगाते हैं। और राबे टेस्ट विफल हो जाता है तो राबे टेस्ट के बाद हम कौन सा लगाते हैं, डी मॉर्गन टेस्ट लगाते हैं। अब आपको पता लगा टेस्टों के बारे में, अब आप गॉस टेस्ट पढ़ते हैं, फिर इस पर एग्जांपल्स करेंगे। प्रॉब्लम्स हैं उसको आसानी से समझेंगे। कुल मिला के 6 प्रॉब्लम्स हैं, भिन्न भिन्न प्रॉब्लम्स हैं, सभी अपने श्रेणी ले जाएगी। हमें नहीं पता उसमें कौन सा परीक्षण लगेगा, उस हिसाब से अपने करेंगे। गॉस टेस्ट पढ़ते हैं। गॉस टेस्ट क्या है, लास्ट टर्म है जो इंपॉर्टेंट है, अगर कोई प्रश्न न लगे तो ये लगा देना है। ठीक है, गॉस टेस्ट क्या है, इफ सिग्मा un बी ए सीरीज ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स सच दैट किस प्रकार हो, un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा रेज टू n अपॉन n रेज टू p, जहां पर अल्फा हमेशा क्या रहता है 0 से बड़ा, और जो p है वह भी हमारे पास क्या है 1 से बड़ा रहता है। और तथा जो सीक्वेंस गामा n है वह सीक्वेंस हमेशा क्या हो, बाउंडेड हो। इतनी शर्तें क्या होनी चाहिए इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देन यदि अल्फा नॉट इक्वल टू 0, यदि अल्फा का मान 1 के बराबर नहीं है तो अल्फा का मान 1 से बड़ा होने पर हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगी। 1 से छोटा होने पर क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। यानी यदि 1 से छोटा होगा तो क्या होगी, वो अभिसारी होगी, और 1 से बड़ी होगी तो हमारे पास क्या होगी, अपसारी होगी। ठीक, नेक्स्ट यदि अल्फा इक्वल टू 1 आ जाता है तो प्रश्न विफल नहीं होता है यहाँ पर ये। बाकी पर अल्फा इक्वल टू 1 आने पर या एल इक्वल टू 1 आने पर विफल हो जाता है। तो स्थिति में क्या है, बीटा ग्रेटर देन, तो बीटा ग्रेटर देन 1 आएगा तो सिग्मा un क्या होगी, हमारे पास श्रेणी में आ जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। और यदि हमारे पास बीटा का मान 1 से छोटा या उसके बराबर है तो श्रेणी हमारे पास क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो सभी परीक्षणों पर आधारित है, हमें नहीं पता उसमें कौन सा परीक्षण लगने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x रेज टू n अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। अब x की बढ़ती हुई घातें प्राप्त होनी है, यानी इसमें क्या लगेंगे, सारे के सारे अनुपात परीक्षण ही लगेंगे, तुलना परीक्षण नहीं लगेगा। तो हम इसके लिए क्या याद करेंगे, un प्लस 1 याद करेंगे। तो un प्लस 1 क्या देगा, n प्लस 1 रेज टू 2 प्लस 1। अब हम याद करेंगे क्या, un अपॉन un प्लस 1 डिवाइड कर देना है, क्या आएगा हमारे पास x रेज टू n स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये उल्टा हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x रेज टू n प्लस 1। तो x रेज टू n प्लस 1 है तो मतलब क्या रहेगा 1 अपॉन x। और हमारे पास इसको किस प्रकार लिखा, मैंने m स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिया, तो m स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेने पर हमारे पास क्या रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर। ठीक, अपॉन में क्या रहेगा, m स्क्वायर कॉमन लिया जब तो हमारे पास रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार रहेगा हमारे पास। तो जब इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट n एस टू इनफिनिटी, लिमिट n एस टू इनफिनिटी un अपॉन un प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, और ये क्या 1 और ये 0 और ये क्या हो गया 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन x आ गया। अब यानी श्रेणी किस पर निर्भर कर रही है, x पर निर्भर कर रही है, यानी ये n है हमारे पास। अनुपात में तुलना परीक्षण क्या कहते हैं कि 1 अपॉन x ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास क्या होगी, श्रेणी क्या होगी, सिग्मा un हमारे पास क्या होगी, अभिसारी होगी। क्या होगी, अभिसारी होगी। यदि हमारे पास 1 अपॉन x का मान 1 से कम है तो सिग्मा un हमारे पास क्या होगी, अपसारी होगी।
सिग्मा यूएन क्या होगी, अपसारी होगी। अब यदि प्रश्न उठता है यदि एल का मान 1 हो, यानी x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर ये परीक्षण क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। x बराबर 1 पर अनुपात परीक्षण विफल है, अनुपात परीक्षण क्या है, विफल हो गया। इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में अपने आगे की परीक्षणों की ओर बढ़ेंगे। कौन सा टेस्ट लगाया जाए, राबे टेस्ट लगाया जाए या फिर डी मॉर्गन। आपको याद रखना है अनुपात तो आप दलामा टेस्ट लगा लिया, दलामा टेस्ट के बाद राबे टेस्ट लगाओगे। कौन सा टेस्ट, राबे। जिस प्रकार कर्म है ना, अगर आपने सूत्र देखे हो तो ये कर्म से बढ़ रहे हैं, कर्म से उनका मान क्या है, दायरा बढ़ रहा है। तो हम क्या लिखते हैं, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू एन लिमिट एन एस टू इन्फिनिटी। ये तो है ना बेटा, लिमिट एन एस टू इन्फिनिटी एन और यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 एक्स बराबर 1 पर हमारे पास ये वाला हिस्सा पूरा, ये वाला। इसको सिंप्लीफाई करके इस प्रकार लिखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा, n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 भी इसमें n स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या है माइनस 1 है। तो लिमिट n एस टू इन्फिनिटी n, तो हमारे पास क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 माइनस क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 1, हमारे पास क्या आएगा n स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, क्या रहेगा हमारे पास, लिमिट n एस टू इन्फिनिटी, हमारे पास क्या रहेगा 2n प्लस 1 n भी इंटू में n स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे n स्क्वायर से n, तो हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक, अब n का इन्फिनिटी क्यों रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 2 का मान 1 से बड़ा होता है, एल का मान 1 से बड़ा है। इसका अर्थ क्या हो गया, हमारे पास डी बी शून्य x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर सिग्मा यूएन क्या है, अभिसारी है, क्या है, अभिसारी है। अब हम एक साथ कंबाइंड में लिखेंगे, यहाँ पर 1 अपॉन x ग्रेटर देन 1 सिग्मा यूएन अभिसारी है, तो क्या लिखेंगे, x लेस देन n इक्वल 1 पर हमारे पास क्या होगी, सिग्मा यूएन अभिसारी है, सिग्मा यूएन क्या होगी, अभिसारी है। और x का मान यदि 1 से बड़ा हो, क्योंकि 1 अपॉन x का मान 1 से छोटा अभिसारी होने पर, यानी x का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, तो सिग्मा यूएन क्या होगी हमारे पास, अपसारी होगी। ठीक, आपको अभ्यास करने पड़ेंगे बार बार, फिर आपको पता लगा कि कौन सी श्रेणी में कौन सा परीक्षण लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा अभ्यास करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, वो देखते हैं 1/2 1/2 प्लस 4/9, सीधा इलाहाबाद लिख देता हूं मैं, यू एन हमें क्या दे रखा है, एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस 1 एक्स रेज टू एन माइनस 1। अब x जहां पर देखेगा आपको अनुपात परीक्षण ही लगाना है। कौन सा परीक्षण लगाना है, अनुपात तुलना परीक्षण ही लगाओ। अनुपात परीक्षण लगाया तो अनुपात परीक्षण के लिए मेरे को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, un प्लस 1 ज्ञात करना पड़ेगा। un प्लस 1 ज्ञात कर दिया मैंने, क्या गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 की रेज क्यूब प्लस 1 x रेज टू n। अब हमें क्या ज्ञात करना होता है, सिंपल un अपॉन un प्लस 1, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, n के ऊपर आ गया तो नीचे n क्यूब प्लस 1 और इंटू में क्या x रेज टू n माइनस 1, और हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला इसमें जो होगा क्यूब प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 रेज टू 2x है। ठीक है, अब ये कट जाएगी, घात क्या रहेगी 1 अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, इसमें से n क्यूब कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर n स्क्वायर और यहाँ से कॉमन का ले लिया n क्यूब, क्या रहेगा हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू क्यूब प्लस 1 अपॉन n क्यूब। ठीक, और नीचे से हम इसमें से n क्यूब कॉमन ले लेंगे और इसमें से क्या कॉमन ले लिया मैंने, n स्क्वायर, तो क्या रहेगा हमारे पास 1 अपॉन n क्यूब और यहाँ पर क्या रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर। ठीक, ये मान लो ये दोनों कट गए। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे, लिमिट n एस टू इन्फिनिटी
un अपॉन un प्लस 1। तो हमारे पास ये पूरा एक, ये भी 0 और ये 1 और ये भी 1। इसका अर्थ क्या हो गया, हमारे पास क्या रह गया 1/x रह गया। 1/x रह गया, डिवीजन x पर निर्भर करी है, 1/x पर निर्भर कर रही है। तो ये 1/x के लिए लिख चुके हैं, बहुत बार दोबारा देते हैं। इफ 1/x ग्रेटर देन 1 है तो सिग्मा un हमारे पास क्या होगी, इज कन्वर्जेंट यानी अभिसारी। और यदि 1/x का मान लेस देन 1 है तो हमारे पास सिग्मा un क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। यहाँ पर तो सभी प्रश्नों में ऐसे ही करना है जिसमें x का मान x की बढ़ती होगी। अब x बराबर 1 पर क्या होगा, x बराबर 1 पर अनुपात प्रेक्षण विफल है। अनुपात प्रेक्षण क्या है, विफल है। अब x बराबर 1 पर un क्या होगा हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। n स्क्वायर हमारे पास क्या है, n क्यूब प्लस 1। अब अभी एक और श्रेणी बनी, मान लो un आपके पास नई श्रेणी आ गई। अब दोबारा से वो नियम पढ़ो, पहले un में पद आ गया, n में पद ज्ञात कर लिया, उसके बाद n∞ रख के देखो, इसमें n∞ रख के देखेंगे इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 0 प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ क्या है, और इसको बीजीय व्यंजक के रूप में भी लिखा जा सकता है, n के बीजीय व्यंजक के रूप में। यानी इसमें कौन सा टेस्ट लगाएंगे, फिर बड़े तुलना परीक्षण लगाएंगे। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, un इक्वल टू 1/n, यहाँ पर आ गया 1 प्लस n क्यूब कॉमन लिया था मैंने, n क्यूब, ठीक, ये रह गया हमारे पास। n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सीधा साफ करें, और n कॉमन ले लिया मैंने, तो हमारे पास ये रह गया। अब हम क्या करते हैं, माना सहायक श्रेणी, तुलना परीक्षण जिनको पता है, नहीं पता वीडियो चेकआउट कर सकते हो, पुरानी है। माना सहायक श्रेणी, दूसरा लेक्चर इसी पर ही होगा। माना सहायक श्रेणी Vn किस प्रकार है, Vn क्या मानेंगे, 1/n मानेंगे। Vn माना भी सिखाया मैंने, जल्दी से देखनी इस वीडियो, 1/n आ गया। अब हम क्या करते हैं लिमिट n टू इंफिनिटी un अपॉन Vn। un अपॉन Vn में करेंगे तो ये un है और ये Vn है, तो 1/n कट जाएगा, क्या रह जाएगा 1 प्लस 1/n क्यूब, ठीक। अब इसमें लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और a का मान हमारे पास क्या आता है, a का मान हमारे पास यानी नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या प्राप्त होना चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर प्राप्त होना चाहिए un तथा Vn का। तो तुलना परीक्षण में क्या कहता है हमारे पास, तुलना परीक्षण कहता है फिर दोनों जो श्रेणियां हैं वो एक साथ अभिसारी तथा अपसारी होंगी, अतः un तथा Vn, un तथा सिग्मा Vn एक साथ अभिसारी या अपसारी होंगी, तो एक साथ अभिसारी या अपसारी होंगी। तो यदि Vn अपसारी है तो un भी अपसारी होगी। अब Vn किस प्रकार की श्रेणी है, तो बता सकता है कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, और हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में p बराबर क्या है 1 है, और p बराबर 1 है, इसका अर्थ क्या है, दी गई श्रेणी Vn क्या है, अपसारी है। सिग्मा Vn एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। इसके बारे में पहले बताया, पूरी वीडियो है इस पर, इस जो सहायक श्रेणी है तुलना परीक्षण है, इस पर स्पेशल एक वीडियो है, दूसरी वीडियो है, दूसरा लेक्चर इसी पर ही होगा। तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है जिसमें p बराबर क्या है 1 है, p बराबर 1 है, इसका अर्थ है सिग्मा Vn इज डाइवर्जेंट यानी अपसारी है। अब हम टोटल करके देखें तो सॉरी सिग्मा Vn हमारे पास डाइवर्जेंट है, तो इसका अर्थ क्या होगा, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं एक साथ अभिसारी तथा अपसारी होंगे, अर्थात un भी हमारे पास क्या होगा, अभिसारी होगा, अब अपसारी होगा, सॉरी क्या होगा, अपसारी यानी डाइवर्जेंट होगा। अब कुल मिला के लिखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा, x का मान यदि 1 से छोटा है, x का मान यदि 1 से छोटा है तो हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। सिग्मा un इज कन्वर्जेंट यानी क्या होगी, अभिसारी होगी। और यदि x का मान 1 से बड़ा या उसके बराबर, क्योंकि x बराबर 1 के लिए हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट, और x के लेस देन के लिए हमारे पास डाइवर्जेंट है, तो x का मान 1 से बड़ा या उसके बराबर होने पर हमारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी यानी अपसारी होगी, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक श्रेणी दे रखी है, इसका क्या ज्ञात करना है अपने को, पहले तो n पद ज्ञात करो। x की बढ़ती हुई बातें समझ सी बात है, कौन सा परीक्षण रहेगा, अनुपात तुलना परीक्षण ही लगेगा।
एनवा पद क्या आएगा हमारे पास, इसको एक बार छोड़ दो तो ये दूसरा पद है, पहला पद छोड़ के, पहला पद छोड़ने पर, पहला पद छोड़ दिए फिर पहला पद गुणा इनफिनिटी प्राप्त होगा, एनवा पद लिखा जाएगा। तो इसके लिए किस प्रकार लिखा जाएगा, एन अब यहाँ पर 1 3 तो बढ़ के चल रहा है, यानी टर्म्स क्या है, विषम संख्या ही आ रही है। अगर नीचे वाला पार्ट लिखा जाए 2 4 6 एंड इस प्रकार क्या आएगा 2n। अब 2n - 2 आएगा, 2n - क्या आएगा 2, क्योंकि अगर दूसरे पद में लिखा जाए तो 2n लिख दो तो यहाँ पर क्या चाहिए 2 और 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 ही है, तो 2n - 2 आएगा यहाँ पर। फिर हम यहाँ अपने यहाँ पर लिखेंगे x की घात, x की घात इस प्रकार है 2n - 1, सम संख्या से कम, ये भी क्या है 2n - 1, ऊपर वाला लिखेंगे 1 3 एंड सो ऑन 2n - 3, इनसे क्या है एक कम दो कम हो रहा है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, n पद प्राप्त हो गया। तो un + 1 हमारे पास आएगा 1 3 5 2n - 3 upon 2 4 6 एंड 2n - 2, ये तो हो गया अपने वही पद लिख दिए। अब इसमें एक पद बढ़ जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 2n - 1 और इसमें आएगा 2n और इसमें आएगा x raised to 2n + 1 और हमारे पास यहाँ पर भी क्या हुआ 2n + 1। बारिश हो रही है भाई, मुझे ले लो un upon un + 1 इक्वल क्या आएगा हमारे पास, ये वाला पार्ट कट जाएगा पूरा, ये वाला पार्ट रहेगा, तो ये वाला पार्ट लिखा हूं द्वारा x raised to 2n - 1 upon 2n - 1 इंटू, तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 2n + 1 अपॉन 2n - 1 x raised to 2n + 1, तो x raised to क्या रहेगा हमारे पास 1/x² आ गया और ये हमारे पास क्या रहेगा 2n से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 2n या कॉमन ले लिया, ऐसे कर लो 1 + 1/2n अपॉन 2n होल स्क्वायर अपॉन 1 - 1/2n होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास क्या है un + 1 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या देखना है, अब हम लिमिट लेंगे, लिमिट n ∞ un + 1, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ये क्या कट गई, ये हमारे पास 1 यानी क्या रहेगा हमारे पास 1/x², यानी 1/x² यदि हमारे पास क्या है 1 से बड़ा है तो हमारे पास क्या होगी सिग्मा un क्या होगी कन्वर्जेंट होगी, यानी अभिसारी होगी। यदि 1/x² लेस देन 1 है तो हमारे पास सिग्मा un क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। यदि हमारे पास x = 1 आ जाए, यदि x = 1 पर परीक्षण क्या हो जाएगा विफल हो जाएगा, तो हम विफलता की स्थिति में किस प्रकार लिखेंगे x = 1 पर, तो x = 1 पर हमारे पास n पद क्या आएगा, x = 1 पर un + 1 हमें क्या प्राप्त होगा, un + 1 ये वाला पार्ट पूरा x = 1 पर क्या लिख दिया मैंने, इसको सिंपलीफाई में लिखो तो ये लिखा जाएगा 2n + 1 अपॉन 2n - 1। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, राबे टेस्ट लगा सकते हो या क्या लग सकते हो डी मॉर्गन क्वेश्चन लगा सकते हो। राबे टेस्ट लगा के देखते हैं, -1 करके देखा मैंने और इनटू में क्या कर दिया n, तो हमारे पास क्या गया 4n² + 2n माइनस, क्योंकि एक माइनस करेंगे तो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा 4n² - 4n + 1, तो क्या आएगा 4n + 4n - 1, तो 4n² से 4n² कट गया, क्या रहेगा हमारे पास 6n - 1 अपॉन 4n² - 4n + 1। जब हम n² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6 - 1/n² अपॉन 4 - 4n + 1/n²। जब इसकी लिमिट ली जाएगी, लिमिट n → n un अपॉन un + 1 - 1, तो हमारे पास क्या आएगा लिमिट n → तो 6 सीधा लिख लेते हैं, पार्ट क्या हो जाएगा 1 6/4 यानी 3/2 यानी >1। और यदि यह >1 है इसका अर्थ क्या होगा, >1 है इसका अर्थ क्या होगा हमारे पास श्रेणी क्या है x = 1 पर सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, यानी क्या है अभिसारी है। कमांड में लिख लेना है, यानी x का मान x² का मान क्या हो 1 से बड़ा हो, यानी x मापांक का मान क्या हो 1 से क्या हो बड़ा हो, तो हमारे पास सिग्मा un क्या होती है कन्वर्जेंट होती है। x मापांक मान का 1 से कम या कम हो तो x सिग्मा un की डाइवर्जेंट होती है। x = 1 हो, x मापांक का मान 1 हो
तो हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट यानी अभिसारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,